YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और ये जो बात है कि हड़ताल बीमार कर रही है, ये कई बार कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन चीजें बदल क्यों नहीं रही, चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही, या फिर किस तरह से ठीक करने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहले भी चर्चाएं कई बार की गई हैं, लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। हरियाणा में एक बार फिर से हड़ताल शुरू हो चुकी है। एनएचएम कर्मचारी 3 दिन से सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की इस हड़ताल से हरियाणा की जनता परेशान है और अब इस परेशानी का कब तक उसको सामना करना पड़ेगा, क्या कोई समाधान निकलेगा, इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ी तकलीफ और बीमारी के बाद परेशानी की हालत में लोग अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। हमारे यहां के अस्पतालों के हालात क्या हैं, ये बातें किसी से छिपी हुई नहीं है। हमारे अस्पतालों में ज्यादातर जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, वो भी सभी जानते हैं। उसके बावजूद भी जब हड़ताल हो जाती है तो उससे भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। इस वक्त की अगर बात की जाए, 3 दिन हो चुके हैं, हड़ताल जारी है, प्रदर्शन जारी है। एनएचएम कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की बात अगर की जाए तो उससे सारे कामकाज अस्पतालों में ठप से पड़े हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हड़तालों से रास्ते निकलते हैं, इसलिए हड़ताल करना जरूरी हो जाता है? क्या हड़तालों से सरकारें सुनती हैं, इसलिए हड़ताल करना जरूरी हो जाता है? या फिर सरकारें चेक करती हैं कर्मचारियों को और लोगों को कि उनमें कितनी बर्दाश्त है, और जब बर्दाश्त की हद पार होती है वो हड़ताल करती हैं, तब सरकारें उनकी मांगे माने? क्या सरकारों की ये आदत बन चुकी है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट देख लीजिए। अगर आप बीमार हैं और हरियाणा प्रदेश के किसी भी नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए जा रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि पूरे हरियाणा में नागरिक अस्पतालों में काम करने वाले एनएचएम के हजारों कर्मचारी बीते 3 दिनों से हड़ताल पर हैं और तमाम नागरिक अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं। फिर चाहे ब्लड बैंक हो या फिर एम्बुलेंस जैसी सेवाएं, सब बाधित पड़ी हैं। वहीं लोगों को इस हड़ताल से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो पिछले 3 दिनों से अपने इलाज के लिए अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा। कह देंगे जी, बहुत दिक्कत है जी। ना तो मैंने एम्बुलेंस मिल रही, मोटरसाइकिल पाए हम बाइक पे, बच्चा होने वाला था बहू का, बहुत मुश्किल था यहाँ जी। सरकार से क्या क्या हमने वो दो सुविधा दो, कुछ ऐसे कैसे चलेगा? राह में कोई दिक्कत होगी, बच्चा हो गया फिर कौन होगा? और क्या, बहुत दिक्कत हुई है। समस्या तो यही है सर, मैं सुबह से वहाँ पहले लाइन में लगा, मैंने कार्ड बनवाया, मेरे को स्किन वाले डॉक्टर से मिलना था। जब मैं डॉक्टर के पास अंदर केबिन में गया तो डॉक्टर ने देखते ही मेरे को बोल दिया, बोले ये एक मैडम बैठी थी बगल में, उनके लिए बोले इनको तो आप ही देख लीजिए, मैं कई बार देख चुका, जबकि मैं पिछले सालों से शायद इधर नहीं आया हूँ इस हॉस्पिटल में। कल से अंधी हूँ। अच्छा, तो आप कितनी देर से यहाँ पर हैं? कितना टाइम हो गया आपको? काफी देर हो गई है। क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे? ये पर्ची कटाने वाले बोले 9 बजे से 12 बजे तक, और ये बोले कि कागज बनवा के लाओ। हम आईडी मेरे पास, मतलब आईडी तो है मतलब पूरी, पर लेकिन उसकी कॉपी नहीं है। अब कॉपी कराने में टाइम हो तब बंद कर दिया जी। कितना हड़ताल की वजह से कितना परेशानियां झेलनी पड़ रही है? काम बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। हड़ताली कर्मचारियों की मांग है सेवा सुरक्षा, जिसके चलते किसी भी कर्मचारी को कोई अफसर अपनी निजी मर्जी से उसके पद से न हटा सके, क्योंकि इससे पहले भी कई कर्मचारियों को अस्पतालों के स्थायी प्रशासन ने बिना नोटिस के हटा दिया था। दूसरी मांग में एनएचएम कर्मचारी सेवा नियम संशोधन की बात करते नजर आ रहे हैं, जिसको सेवा नियम संशोधन के नाम से लागू किया गया था, लेकिन आज तक उनमें से बहुत से नियम लागू नहीं किए गए। और तीसरी मांग 7वां वेतनमान, यानी 7वें वेतनमान के हिसाब से इनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानेगी
तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगी। हमें पता है कि आम जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। आम जनता स्वास्थ्य सेवाएं को हम नहीं दे पा रहे हैं आम जनता को, लेकिन हम भी मजबूर हैं। सरकार हमें 10,340 पे हमसे काम करवा रही है और अपना फ़ोन का खर्चा उनका 15 से 20 हज़ार रुपये होता है, लेकिन हमसे सरकार 10,340 पे काम करवा रही है। आज हमारी हड़ताल का तीसरा दिन है और सरकार ने हमें ये वाला लेटर थमा दिया है। इसमें इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है ट्रबल मोंगर्स। इट मीन्स हमें उन्होंने दलाल सौदागर वो कर दिया साबित। एक एमडी मैडम जो IAS ऑफिसर है, उनको ये वर्ड लिखवाया है हमारे लिए। हम उनके कर्मचारी हैं। दिक्कत काफी नहीं, बहुत ज्यादा है। NDD का प्रोग्राम है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, जो कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। पल्स पोलियो है, पोस्टपोन हो चुका है। अब ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि अगर हमारी वैल्यू ही नहीं है तो वो ऐसे नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम है उसको पोस्टपोन क्यों कर रही है। तो बाकी अगर जो जायज़ हमारी मांगे नाजायज़ नहीं है, जायज़ है, इस टाइम पर वो हमें जॉब से निकाल रहे हैं तो हमारे घर का, हमारे फ्यूचर का तो दाव पे लगा रखा है। तो ये बारिश हो या जो भी कुछ है, बैठेंगे ही। हमारे को रेगुलर किया जाए और हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, जो कि रात को भी चाहे कितनी धुंध हो या कुछ भी होता है तब भी हम जाते हैं। हमारी पे क्या है 7,920 रुपये, लेकिन हमारे को सब समान वेतन, और जो जितने मेरे भाई हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स हो या कोई भी हो, सभी के लिए समान काम समान वेतन चाहिए हमें, और अपना 7वां पे आयोग लागू किया जाए। क्या करनाल, क्या रोहतक, क्या गुरुग्राम, हरियाणा के ज्यादातर जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं। अब सरकार इन कर्मचारियों की मांगों पर कब ध्यान देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस हड़ताल से परेशान हालत में अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही है। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। हाथ से हरियाणा, हाथ से हड़ताल और हाथ से ही हलकान हो रही है हरियाणा की आवाम। और इस हड़ताल को लेकर कर्मचारी ये कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, हमारी मांगें पूरी नहीं की गई, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित कर दी जाएगी। अब हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो लोग ये कह रहे हैं कि हड़ताल के बाद जागने की आदत है, तो क्या सरकार जाग जाएगी या फिर सरकार के सामने कुछ परेशानियां हैं, उसको लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय, उनका तारुफ आपसे कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से वीरेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, हमारे साथ जेजेपी से दीप कमल सहारन साहब हैं, इनेलो से रविंद्र ढुल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजौन सिंह जादव साहब हमारे साथ हैं, NHM नेता तरनदीप सिंह साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से JD सिंह साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, सर कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कानों तक आवाज पहुंच गई होगी आपके। लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा है कि सरकार हड़ताल करने के बाद, और हड़तालें जब बहुत ज्यादा विकराल रूप ले लेती हैं, बहुत ज्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, फिर सरकार सुनती है, कुछ बातें करती है, फिर उसके बाद वादे कर लेती है, फिर वादे भूल जाते हैं लोग। और इन कर्मचारियों का कहना है कि पहले मुख्यमंत्री ने तकरीबन 11,000 से ज्यादा NHM कर्मचारियों को समान काम, समान वेतन और नियमित करने के लिए आदेश दिए थे, किंतु 8 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ये निष्कर्ष आपने कैसे निकाला कि सरकारें या हर सरकार वो हड़ताल के बाद ही जागती है, ये तो मैं नहीं जानता। अच्छी। परंतु हड़ताल करना, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि किसी भी कर्मचारी का प्रजातांत्रिक अधिकार है, इससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन हड़ताल वैलिड रीजंस के साथ की जाए, जायज कारणों के साथ की जाए, सत्य और तथ्य के आधार पर की जाए, तभी वो प्रजातांत्रिक अधिकार उनका है। वरना जब आप गुमराह करके किसी हिडन एजेंडा के साथ हड़ताल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप न केवल प्रजातांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचाते हैं, साथ ही जो आम आदमी है, आम शहरी, आम ग्रामीण है, आम हरियाणवी है, आप उसको हानि पहुंचाते हैं, जैसे ये हड़ताल पहुंचा। इसमें क्या हिडन एजेंडा है मैं बता रहा हूं ना। अभी आपके सामने एक उनके मित्र बोल रहे थे, हड़तालियों की तरफ से एक सज्जन बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री ने NHM के कर्मचारियों के नियमित करने का वादा किया था या घोषणा की थी या आदेश दिया था। ये अच्छे से जानते हैं और तमाम लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि NHM के कर्मचारियों का नियमितीकरण राज्य सरकार कर ही नहीं सकती।
एनएचएम के कर्मचारियों की जो नियुक्ति हुई है, वो जिस योजना में इनकी नियुक्ति हुई है, उसका एक हिस्सा इनके वेतन का, इनके पारिश्रमिक का वो केंद्र से आता है, कुछ हिस्सा राज्य देता है। और इनकी सेवा शर्तों में कहीं नियमितीकरण का जिक्र नहीं है। कभी मुख्यमंत्री ने या किसी मंत्री ने इनको कहा नहीं कि इनको नियमित किया जाएगा। तो एक बात सुनिएगा कि जो हो नहीं सकता उसके लिए तो कर लेते हैं ना, ये तो आदत होती है हमारे सियासतदानों की। मुझे कह लेने दीजिए। जो कहा नहीं गया उसका नाम लेकर हड़ताल करना और लोगों को परेशान करना, तब जबकि पूरे देश में जितना पारिश्रमिक या मानदेय एनएचएम को मिल रहा है, हरियाणा सरकार उससे बेहतर दे रही हो। पूछ लेते हैं जी तरनदीप जी, हिडन एजेंडा है? नहीं, कोई हिडन हो सकता है, मतलब आप ये कहना चाह रहे थे चौहान साहब की किसी राजनीतिक पार्टी का पीछे से सपोर्ट है सरकार, है ना साहब? मैं ये कह रहा हूं कि जो कहा नहीं गया उसका नाम लेकर कोई हड़ताल करे, या तो वो झूठा है या उसका कोई एजेंडा है। आप लोग झूठ बोलकर हड़ताल कर रहे हैं, आपसे कोई वादा नहीं किया गया, आप साफ साफ सुन रहे हैं, और आप लोगों को सबसे ज्यादा पारिश्रमिक दिया जा रहा है, ठीक है ना? आप लोगों की हड़ताल बेबुनियाद है, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता। मेरा ये कहना है कि जो तथ्य हैं वो सामने हैं। 2011 में मोहन प्रसाद जी का लेटर एक आया था जिसमें उन्होंने सरकार से, सभी हेल्थ सचिव से कहा था कि आप जो एनएचएम कर्मचारी कार्यरत हैं उनका नियमितीकरण कीजिए, और ये लेटर का हमारे पास हम लोगों ने हवाला भी दिया हुआ है। उसके बाद 2012 में मनोज जलानी जी का लेटर इशू हुआ कि आप लोग जो भी आपके राज्यों में एनएचएम कर्मचारी कार्यरत हैं उन पदों को क्रिएट करके नियमित कीजिए, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारी ऐसे हैं, वो इसके ऊपर उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद हमारे पास 13-14 के अंदर पीआईपी के अंदर प्रपोजल आया था कि आप लोग इनको नियमितीकरण कीजिए, लेकिन अधिकारियों ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं की है। आप एक बात बताइए, जो प्रोजेक्ट 1998 से चल रहा है और आज उसको लगभग 20 साल हो चुके हैं, क्या वो जनता की जरूरत नहीं है? क्या वो कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए कोई सेवा सुरक्षा जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उन्होंने क्या कुछ कहा, कभी वादा किया, कुछ आश्वासन दिया आपको? उन्होंने हमारे को बायलॉज दिए, हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो बायलॉज बने जरूर हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। एक बिंदु मैं इनका आभारी हूं कि इन्होंने बड़ा दिल दिखाया और ये तो मान लिया कि उनके सेवा शर्तें वो हमने बनाई और उनको अभी लागू करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण, नहीं साहब, हमने नियम बनाए हैं और उन पर काम हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमित करने की बात कभी किसी स्टेज पर कही ही नहीं गई थी। अगर कुछ लोग नारे लगा रहे हैं हरियाणा में हड़ताली बन करके कि नियमित करने का वादा किया था, तो वो कहीं ना कहीं उसमें ऐसे लोग घुसाए जो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं, फिर कौन कर रहे हैं? 3 पार्टी बैठी हुई ये कर रही होंगी, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के ऊपर इस तरह का कोई नाम तो नहीं लिया, आपका इशारा उन्होंने कर दिया कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति उनको भी पता है कि राजनीतिक दल ही राजनीति करते हैं, पर इस मामले में हड़ताल सही है गलत है? बिल्कुल इनकी जायज मांगे हैं और इनको हम पूरा, कांग्रेस अपना पूरा समर्थन देती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी आपने बताया कि ह से हरियाणा और ह से हड़ताल है, वैसे ही मैं कहूंगा कि ये क के खिलाफ है। अब ये क में क्या है? कामगार क में है, कर्मचारी क में है, किसान क में है, और कांग्रेस तो क में है ही है। तो ये भूल चुके हैं कि ये सत्ता में है, ये नशे में चूर है। जहां इनको अपना लाभ दिखता है वहां ये कार्रवाई करते हैं और वहां ये उन लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी पीछे जींद के चुनाव में इन्होंने 1800 भर्ती जींद की कर दी, डी ग्रेड की, और चुनाव के दौरान। तो जहां इनको कोई बेनिफिट होता है ये वही काम करते हैं, जहां इनको बेनिफिट नहीं होता वहां ये इसका काम नहीं करते। कहां से कुचक्र भी होता है तो आप रचने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कुचक्र रचने नहीं देंगे। विमल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मैं आऊंगा आपके पास। स्वागत है आपका विमल किशोर जी, आम आदमी पार्टी से। जी, हो गई आपकी बात पूरी जेडी सिंह साहब? जी, मैं ये कहना चाह रहा था इसके अलावा कि जब आपको पता है कि ये ठीक है, ये कह रहे हैं कि पॉलिसी की बात है, हु आर पॉलिसी मेकर्स। आप सत्ता में थे, 11 और 12 की चिट्ठियों का जिक्र किया, आप 14 तक सत्ता में थे, क्या किया साहब आपने? हम सत्ता में थे, आप सत्ता में हो। आज की बात है, आज की हड़ताल की बात है, ये 2011 की हड़ताल की बात नहीं हो रही, आज की हड़ताल की बात हो रही है। आज 2000 खून हमारा खून पानी, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आपने आप अपनी नाकामयाबियों को जो हो नहीं सकता, ये जो हड़ताल हो वो हम कर दें, आपने किया नहीं। हड़ताल को किस तरह से देखते हैं? सरकार की कार्यप्रणाली जो फिलहाल सरकार की कार्यशैली बनी हुई है, कहीं भी चले जाइए कोई ना कोई हड़ताल पर है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये हमेशा से चलता आ रहा है क्या? नहीं, देखिए, इस बात को समझिए कि जॉब सिक्योरिटी जिस प्रकार की हड़तालें चल रही हैं, मैं सबको नोटिस किया मैंने,
कहीं ना कहीं वो हड़ताल ज़्यादातर जो है उन्हीं एम्प्लॉयज़ की तरफ से की जा रही है जो या तो टेम्परेरी हैं या जिनको जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। एक दायित्व है एक मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में सरकार का। अब जिस प्रकार इस प्रोजेक्ट को ले लीजिए, इतने साल से चल रहा है, 20 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, और जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, क्या उनका जायज हक नहीं है कि उनके पास में जॉब सिक्योरिटी हो, उनको नियमितीकरण भी किया जाए? और या तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी वायदे नहीं किए, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने पहली कलम से गेस्ट टीचर को पक्का करने की बात की थी। पहली कलम से सरकार आते, ये पहली कलम आज तक नहीं समझ में आई गई, हाँ वो खो गई कहीं। तो ये जो है ना, आप पॉलिसी मेकर, वही बात है, पॉलिसी मेकर आपके पास में सेंटर में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है। यदि आप ये कहते हैं कि सेंटर के साथ में कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो सकता, या ये कहते हैं सेंटर का प्रोजेक्ट है हम क्या करें, उस परिस्थिति में सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी, इनका काम है कि किस प्रकार से उनकी शर्तों का उसको ठीक करके, इनके अपॉइंटमेंट लेटर्स को ठीक करके, सारा सिस्टम करके आप इसको इसके अंदर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने पहले कभी दिया नहीं है। कहीं ना कहीं कर्मचारी यदि अपने हक की बात करते हैं आज के समय में, 7,500 रुपए, 8,000 रुपए क्या मान दे, बताइए क्या मान दे कि मिनिमम वेजेस, कम से कम मिनिमम वेजेस तो मिल रहा है, कम से कम मिनिमम वेजेस, ये भी 8 महीने से नहीं मिला उनका। मिनिमम वेजेस क्या है हरियाणा और भी लोग। हाँ दीप कमल जी, एक तो हिडन एजेंडा नजर आ रहा है चौहान साहब को इस हड़ताल के अंदर। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि बेबुनियाद हड़ताल है, कोई जरूरत नहीं इस तरह की हड़ताल से। तीसरी चीज उन्होंने कह दी कि कोई वादा ही नहीं किया हम ऐसे वादे नहीं करते जिन वादों में दम न हो। देखिए, वादा तो चौहान साहब ठीक कह रहे हैं कि क्योंकि इस सरकार ने ये स्टैंड तो खैर लिया है कि जिन कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें हैं शुरुआत की, उसमें अगर ऐसे क्लॉज नहीं है कि उनको पक्का नहीं किया जाएगा कभी भी जिंदगी आगे उनके सेवा काल में, तो उनको इस सरकार ने डिस्करेज किया है कि उनको पक्का ना किया जाए। असल में जो जड़ है ये प्रोजेक्ट जो हैं नेशनल हेल्थ मिशन और बाकी जो चीज़ें हैं, इनका जो फॉर्मेट बनाया गया वो ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार में बना है। और कांग्रेस की सरकार ने ऐसी मिसालें कायम की हैं कि उन्होंने हमेशा मुद्दों को उलझाकर, लटकाकर लोगों को अपने पीछे पीछे लगा कर रखा है। आप देखिए कि 2011 में जो है हरियाणा सरकार ने 2007 में पिछली नीतियों को रद्द कर दिया था, जो आउटसोर्सिंग के तहत लोगों को, कर्मचारियों को पक्का करने की नीतियाँ थी, इस वादे के साथ कि हम वन टाइम पॉलिसी लेकर आएंगे। और फिर खुद ही वन टाइम पॉलिसी 2011 में लेकर आए, और बाद में 2014 में जाते जाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपनी 2011 वाली वन टाइम पॉलिसी को ही साइड करके 3 अलग अलग पॉलिसियां बना दी। पहले 3 साल वालों के लिए, फिर 7 साल वालों के लिए, और फिर उन दोनों को ही हटाकर 1 महीने के अंदर ही जून और जुलाई 2014 में फिर उन 3 और 7 वाली दोनों को साइड में रखे 10 साल वाली पॉलिसी ला दी। और वो क्योंकि सरकार बदल गई, सरकार बदलते ही वो खटाई में चली गई। जहां तक नेशनल हेल्थ मिशन का मामला है, ये औरों से अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जिन कर्मचारियों से आपने काम करवाना है वो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, और वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, एम्बुलेंस की, आईसीयू की, मेडिकल सर्विसेज की। हमारे अस्पतालों में स्थिति आज के दिन ये है कि 30% ही रेगुलर स्टाफ है और 70% जो स्टाफ है वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। जैसे पहले सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के क्षेत्र में काम करवाया बहुत सारे लोगों से कि शिक्षा का स्तर उठ जाए, लेकिन उनको पक्की नौकरी नहीं दी, वैसे ही कांग्रेस सरकार ने अपने समय में नेशनल हेल्थ मिशन को बढ़ावा दिया। पहले रूरल हेल्थ मिशन अलग था, हेल्थ मिशन अलग था, अब इकट्ठा करके कमी कहां पर है? फिर ये जो हड़ताल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या फिर सरकार नहीं सुन रही वो गलत हो रहा है? एक मिनट सर, आ जाओ। देखिए, कमी है जो शुरुआत की पॉलिसी है उसमें ये एज्यूम कर लेना कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर काम पर रखेंगे और वो सारा जीवन आपके लिए उसी कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम करता रहेगा। जब उसी पद पर आप किसी से 10, 12, 15 हजार में काम करवाएंगे और उसको दिखेगा कि उसी पद पर वही काम करने वाला शख्स 60, 70 हजार या 1 लाख रुपए ले रहा है, तो ये पहले से एज्यूम कर लेना कि वो आपके हिसाब से काम करता ही रहेगा साल दर साल। यहाँ पर गलती है और मौजूदा सरकार उसका समाधान निकालने में पूरी तरह विफल रही है। किसी भी असंतोष को शांत करने में ये हंटर, मैं आता हूं आपके पास विमल किशोर जी, चाहे फिर सबके बाद ना आपके पास ही आऊंगा, फिर आप ही को सारे जवाब लगाने की बात हो, चाहे ये तय विमल किशोर जी, किसी भी हड़ताली आम आदमी फिलहाल परेशान हो रहा है और इस आम आदमी की परेशानी के लिए अगर कर्मचारियों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, हम कब तक ऐसे काम करें, क्या मिल रहा है हमको, हम पूरी मेहनत करते हैं संजीदगी के साथ, सरकार कह रही है कि कोई वादे नहीं किए गए, बेबुनियाद बेवजह की हड़ताल है, इन कर्मचारियों को ये कर्मचारी परेशान कर रहे हैं लोगों को। एनएचएम की जो मांगे हैं बिल्कुल जायज मांगे हैं और ये बार बार कह रहे हैं वादा नहीं करा, जो वादे करें वो पूरे कर दिए आपने, गेस्ट टीचर पक्के कर दिए, ये तो बेकार की बात है। 8,000 में जो इधर जाएंगे उधर 24 घंटे 8,000 में कौन काम करेगा बताएं आप? 24 घंटे 8,000 में काम कर रहे हैं, कैसे अपने बच्चे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे?
इतनी महंगाई के अंदर ये कह रहे हैं हमने वादा नहीं करा, वादा नहीं करा, वादा नहीं करा। आपको दिख तो रहा है कि नजायज हो रहा है। भाई एनएचएम कर्मचारियों के साथ, नेशनल हेल्थ मिशन के जो कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 8,000 क्या होते हैं? मिनिमम मजदूरी भी दिल्ली के अंदर 15,000 रुपए है, मतलब मजदूरों से भी कम इनको सैलरी दी जा रही है, जिनके ऊपर इतना बड़ा भार है। देखिए ये बार बार एक बात कह रहे हैं हमने वादा नहीं करा, हमने वादा नहीं करा। ठीक है सर, मैं आता हूं एक प्रतिक्रिया जादौन साहब के बाद, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। सर ये जो बात आई, चौहान साहब ने शुरू में कह दिया कि देखिए हमने कोई ऐसा वादा किया आपसे, पहली पिछली सरकार की पॉलिसी थी। क्या देखते हैं सर, ये जो हड़तालें होती हैं हमारे देश में, आजादी है लेकिन आजादी कहां तक है, और इस आजादी का क्यों बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है? इसलिए कि हमारी सरकारें वादा करके भूल जाती हैं, या फिर इसलिए कि लोगों की आदत बन चुकी है कि अपनी मांगे बढ़वाने के लिए हड़ताल कीजिए? देखिए ये जो है अपना वादा किया या ना किया, लेकिन सिस्टम जो है ना प्रॉपर अगर तरीके से हो तो हड़तालों की नौबत भी क्यों है। अब जो प्रोजेक्ट आपका शॉर्ट पीरियड के लिए है तब तो समझ में आता है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल जो है पोस्टिंग करें, अपॉइंटमेंट करें, लेकिन जो लंबे समय तक चलना है, अब आज ये हड़ताल हो रही है और आपकी हेल्थ सर्विसेज है उससे इफेक्ट कर रही है जी, तो कितनी जरूरत है कि समझ लीजिए कि आपके लिए तो बहुत एसेंशियल स्टाफ हो गया, तो उसको उसी एसेंशियल सिस्टम में उसको लाया जाना चाहिए, उसी योग्यता से उसका चयन होना चाहिए। जैसे गेस्ट टीचर के मामले में हो गया, वो कच्चे कर्मचारी खड़े हो जाते हैं तो फिर वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और उन्होंने कहा योग्यता के आधार पर, हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप योग्यता के आधार पर चयन करो। तो ये जो है आप कैजुअल लेवल पर कैजुअल तरीके से लेते ही क्यों हैं? आज हड़ताल हो रही है, आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए बहुत एसेंशियल है। तो एसेंशियल है तो आप एनएचएम में ही क्यों लेके आए? उससे अगर एनएचएम नहीं था तो उससे पहले जो है हॉस्पिटल्स की क्या पोजीशन थी, ये देखने की जरूरत है ना। तो उसको एक सिस्टम से लाया जाना चाहिए। आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट अगर किसी को अपॉइंट करेगी, अच्छा, और जो पिछली सरकारें फैसले लेती हैं, वो कोई पॉलिसी बनाती हैं, फिर आगे वाली सरकारों की क्या जिम्मेदारी होती है? आगे वाली सरकारें अगर उन्होंने कोई जो है उसको रिव्यू करें, उसको इमीडिएट रिव्यू करना चाहिए। उसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं कि भाई या आप इस तरह से जो है, ये तो महाजनी प्रथा हो गई कि वहां कोई रूल्स और कानून है नहीं और किसी भी तरीके से आपने किसी आदमी को हायर कर लिया, अब वो बंधुआ मुक्ति की बात चलती है तो बंधुआ सिस्टम हो गया, फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। बहुत सरकार है। और फिर एक बात उन्होंने बड़ी पॉइंट वाली बात कही विमल जी ने, कि आपने कहा ना वादा नहीं किया, अब जो वादे किए तो वो निभा दिए क्या? वो बाद में करेंगे तो कम से कम। मैं पहले विमल जी को बता दूं, विमल जी उस संसार में रहते हैं जहां सच को स्वीकार करने में परेशानी होती है। जी मैंने मंदिर विष्णु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, मैं आऊंगा उनके पास भी। जी कहिए। विमल जी एनएचएम पर बात करने के लिए उनके पास कुछ थी नहीं, एक वाक्य के बाद वो स्वामीनाथन पर आ गए, और मैं एक वाक्य में स्वामीनाथन पर टिप्पणी करके आगे जाऊंगा, केवल एक वाक्य में नहीं साहब। उन्होंने कहा, सिर्फ ये कहूंगा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमारी सरकार आने से कई साल पहले आई थी और उसका एक बड़ा हिस्सा हमने हिम्मत के साथ लागू किया है। मैं आता हूं एनएचएम पर। जो हमारे दीप कमल जी ने बात कही, मैं उससे सहमति जताते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। दीप कमल जी ने यह कहा कि पूर्व की सरकारों ने एक के बाद एक अलग अलग विभागों में इस तरह की नियुक्तियां की जो अपने आप में आने वाली किसी भी सरकार के लिए जी का जंजाल बनने जैसी हो गई। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर टीचर और लैब अटेंडेंट लगाए, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लगाए और उनको लगभग 1 साल का वेतन दिए बिना वो चले गए। आकर के सुलझाया हमने, जैसे कैसे उनको उनका बकाया वेतन दिया, उनकी जो सेवाएं हैं उनको आगे बढ़ाने की तरफ हम बढ़े। मुझे अच्छी तरह याद है, हम पहले भी बात करते थे, जितने लोग भी जब चुनाव चल रहे थे ना, जितने लोग भी इस वक्त हड़ताल कर रहे थे, आपने सबसे वादे किए थे कि हमें बुला लीजिए, हम ये कर देंगे, हमें बुला लीजिए, हम ये कर देंगे। आ रहा हूं ना, बिना बुलाए किसी और की बारी में जुमले साबित हुए हैं। अगर ये नहीं सुनने की हिम्मत नहीं है तो फिर अब कोई बात नहीं। बिल्कुल जुमले साबित हुए हैं। मेरी बारी है ना, फिर बोल लो अपनी बारी में। सुन लीजिए अच्छी तरह से, हिम्मत करके जुमले सुन लीजिए, जुमले जो सत्य पर आधारित हैं। मैं ये कह रहा हूं ना आपने हरियाणा को जलाया और कोई काम नहीं करा, भाईचारा बिगाड़ा है। ठेकेदारों चुप हो जाओ यार, मेरी बात तो सुन लो। ये कोई तरीका है क्या? जल्दी से कहिए, फिर ब्रेक पर तरीका क्यों नहीं है? झूठ बोलोगे तो झूठ गुस्सा तो आएगा ना जी। झूठ क्यों बोलते हैं? जुमले की छोड़ कर आप पूरी बात बताओ, क्या कुछ भी बोलते रहेंगे। आप विमल जी, हरियाणा के आपके पास भी आऊंगा, सारे सरकारी विमल जी आपके पास भी आऊंगा, प्लीज कहिए। मुझे सिर्फ ये कहना है कि एनएचएम के कर्मचारियों की नियुक्ति या हमारी सरकार से बहुत पहले हुई और
जब हम सत्ता में आए तो इनकी कुछ मांगे थी, ठीक है, हड़ताल भी की, बुला करके बिठा करके उस हड़ताल के दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान इनकी मांगों पर विचार हुआ और इनके नेतृत्व ने, एक प्रतिनिधि यहां भी बैठे हैं, ये बात स्वीकार की थी कि इन कर्मचारियों को नियमित किया जाना संभव नहीं है। इनकी मांग थी हमारी सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस बना दीजिए, सर्विस कंडीशंस कुछ नियम बना दीजिए। वो नियम हमारी सरकार ने बनाए, वो भी लागू और इनके, सुन तो लीजिए प्रभु, लागू होने की एक प्रक्रिया होती है, एक दिन में नहीं होती, कुछ चीजें कुछ समय ले लेती हैं। अच्छा, लेकिन हमने इनका मानदेय बेहतर किया, हमने इनके सेवा शर्तें बना दी, लेकिन उसके बावजूद अब क्योंकि चुनाव का मौसम आ रहा है ना, तो एक वर्ग, सारे के सारे एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं, आपको मैं बता दूं। अच्छा, कर्मचारियों का एक वर्ग, तो जो वर्ग है उसके मतलब नहीं है। सुन तो लीजिए, कौन सा वर्ग है? मुझे पूरा तो अफसर कितना बोलेंगे? आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर आप बुलवा लीजिए। डोंट बी अनडेमोक्रेटिक, इतना नहीं, मेरे हमारे वाक्य भी पूरा नहीं होने देना चाहते। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक सरल सी बात कह रहा हूँ। आप तो इतने अच्छे वक्ता है कि आप बोलना चाहिए। एक लाइन में करिए, आप तो बहुत, मैं बोलूंगा तो आम आदमी पार्टी बीच में बोलेगी। आप तो एक मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, उसको पूरा नहीं होने देना चाहते। नासिर भाई, मैंने एक बात कहने की मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रहा हूं कि कर्मचारियों का एक वर्ग निश्चित रूप से किसी न किसी हिडन एजेंडा के साथ हड़ताल पर है। अधिकांश लोग काम कर रहे हैं और बाकियों को भी काम पर आना चाहिए। लोगों के हित में थोड़ा सा हमारे साथ दो एक बात बता दो, आपके पास ठीक है, हिडन एजेंडा है, आप लोग भी कुछ सहारा लगा रहे हैं पीछे से। एक वर्ग है कर्मचारियों का, सभी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है, कुछ राजनीतिक पार्टियां उनको आगे कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। देखिए, आज इनको हिडन एजेंडा नजर आ रहा है, लेकिन मेरा तो एक ही सवाल है कि हर विभाग का कर्मचारी, चाहे वो रोडवेज है, चाहे वो हेल्थ कर्मचारी है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति, हर कर्मचारी आज हड़ताल पर है, सड़कों पर है। मतलब सबको एक साथ देखना चाहते हैं। सब हड़ताल पर इस तरह का झूठ बोलेंगे बैठकर टेलीविजन पर, सब हड़ताल पर है, इतना बड़ा झूठ बोलेंगे क्या? क्या कह रहे हैं? अभी तो ये सरकार लाठी गोली की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है, और लाठी गोली वालों को लगातार हराया है हमने, लाठी गोली वालों को लगातार हराया है हमने, आगे भी हराएंगे। भाई साहब, रोडवेज वालों में बर्खास्त किया था, आंगनबाड़ी वर्करों को भी बर्खास्त किया था, तानाशाही दिखाते हो। बोलने दीजिए। हाँ, मनदीप जी, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपकी पोल खोलने का काम किया और आप लोगों ने न्यूट्रल देते हुए वो अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। और दूसरी बात, आपके जब कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी हड़ताल पे थे, आप लोगों ने इनके धरने पर जाकर के इनसे वायदा किया कि पहले कदम से कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। आज कह रहे हैं क्या कभी एनएचएम वालों को ये तो बात फैक्ट, इसको मानते क्यों नहीं? आप वादा किया था, आपको भी ध्यान है, जो चीज पहली कलम से मैं बताता हूँ, अगर हम कलम को ढूंढने की कोशिश कलम के बारे में बताता हूँ। हमने मान लीजिए गेस्ट टीचर्स के बारे में हमने कहा था, हमने इनकार नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं कि गेस्ट टीचर्स का मामला लीगली कितना उलझा हुआ, बिना सोचे समझे वादे कर लिए जाते हैं। साहब हमने उनकी मदद करने की, समान काम समान वेतन हमने दिया उनको समान काम समान वेतन हमने किया। गेस्ट टीचर को समान इनकी तरफ से एक मांग है, इनकी तरफ से एक मांग है, इनको जो वेतन मिलता है 2 पार्ट्स के अंदर, एक मंथ के अंदर 2 पार्ट्स में इनको वेतन मिलता है। मुझे ये सरकार बताने का काम करे कि कौन सा ऐसा कर्मचारी है जिसको 2 पार्ट में वेतन मिलता है। दूसरी बात, यदि टेम्परेरी एम्प्लॉइज को आप सर्व शिक्षा अभियान को आप दे सकते हैं, जो है 7वां वेतन आयोग, तो इनको क्यों नहीं दे सकते आप 7वां वेतन आयोग? क्या वो प्रोजेक्ट नहीं है? कितना मिलता है एनएचएम कर्मचारी को, किस तरह से मिलता है, किस लेवल्स में मिलता है? हमारे कर्मचारी को 2 पार्ट में सैलरी मिलती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता है और एक स्टेट की तरफ से जो बाय लॉज के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ था। लेकिन उसमें ये है कि 8 महीने से वो सैलरी जो स्टेट की तरफ से रिलीज की जानी थी वो की ही नहीं गई है। सर, ये मुद्दा नहीं है। देखिए, अगर कहीं इस तरह की, मुझे एग्जैक्टली फैक्ट मालूम नहीं,
लेकिन बहुत ईमानदारी सुन लीजिए मित्र, मैंने तो तभी तो बेचारे हड़ताल कर रहे हैं, फैक्ट बताने के लिए तो हड़ताल करनी पड़ती है, तभी तो हड़ताल कर रहे हैं ना, आप सुने तभी तो मुख्यमंत्री को अगर मेरी जगह अगर दीप कमल जी कोई बोल रहा है, अगर दीप कमल जी कोई बोल रहा है मेरी जगह, आप उनसे ज्यादा 8 महीने से राज्य सरकार उनसे ले लीजिए, जवाब मुझसे मांग रहे हैं ना, तो मुझे बोलने का अवसर तो दीजिए। मेरा ये कहना है, आपने पहले खंडन कर दिया था कि बेबुनियाद साहब हड़ताल निश्चित रूप से निराधार बेबुनियाद इसलिए है कि हमने इनकी जो वाजिब मांगी थी उनको माना है। कोई काम अगर अटका हुआ है तो उसको सुलटाने का काम हम करेंगे। तो क्या 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 कहीं कोई अगर इनका कोई काम अटक गया मान लीजिए, तो क्या प्रदेश के आम आदमी को, मरीजों को ये संकट में डालेंगे? तो उनका परिवार तो ये सरकार उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया, उसके बाद वो हड़ताल में बैठे हैं, उन्होंने एकदम हड़ताल नहीं की। ये भूल जाते हैं कि इनके पारिश्रमिक में इजाफा हमने किया, इनकी सेवा शर्तें बेहतर हमने की, इनके प्रतिनिधि क्या किया बता दीजिए ईमानदारी से, सरकार ने क्या किया आपके लिए, और इस सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार ने सिर्फ सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर उन्होंने बायलॉज बनाए, हाँ। ठीक है। उसके बाद अधिकारियों ने क्या किया, जो नेता मतलब कर्मचारी नेता आगे आ रहे थे उनको टारगेट कर दिया कि इनके सैलरी में कोई भी इजाफा नहीं किया गया। सिर्फ इजाफा किसमें, जो पैरामेडिकल स्टाफ था उसको इजाफा दे दिया गया, बाकियों में उन्होंने एनॉमलीज रख दी जो आज तक दूर नहीं की गई है। हम पिछले 1 साल में लगभग मुख्यमंत्री जी से लेके ACS हेल्थ तक 17 मीटिंग्स कर चुकी है हमारी यूनियन, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। और 25 इनको अभी दीप कमल इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर एक वाक्य में दूंगा, ज्यादा लंबा वो भी प्रश्न करेंगे आपसे जी, कहिए। हाँ। 2 चीजें हैं नासिर जी, एक तो ये कि इस सरकार ने ऐतिहासिक रूप से कर्मचारियों के जो, क्योंकि पहली लाइन चौहान साहब ने अपने आज के डिबेट में पहली लाइन ये कही थी कि कर्मचारियों का अधिकार है हड़ताल करना अपनी मांगों के लिए, किसी भी नागरिक का। इस सरकार ने उनको जिस तरीके से दबाने की कोशिश की है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। लंबे समय तक एस्मा चलाया है, रोडवेज कर्मचारियों की जितनी लंबी हड़ताल इस सरकार में चली है उतनी हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं चली थी। और आज ही ये आदेश जारी हुआ है कि जो NHM के कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं उनको उच्चतम अधिकारियों की अनुमति के बिना वापस ड्यूटी पर आने नहीं दिया जाएगा। आज का ये रिटर्न आदेश है। उसके साथ ये लिखा गया है कि ड्राइवर आप कॉन्ट्रैक्ट पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती कर लो ताकि एम्बुलेंस हमारी चलती रहे और अफसरों की गाड़ियां दौड़ती रहे। ये आज का एक संयुक्त आदेश है। दूसरी बात ये जो तरनदीप जी ने अभी जानकारी में लाई है कि 8 महीने से राज्य सरकार के हिस्से वाला वेतन नहीं मिल रहा है। ये बहुत गंभीर बात है और ये सामान्य बात नहीं है। मैं इसकी तरफ ध्यान दिलवाना चाहूंगा ऐसा क्यों हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के जिन कर्मचारियों को एम्बुलेंस चलानी है, जिन कर्मचारियों को इमरजेंसी सर्विसेज, अस्पताल और डिलीवरी सर्विसेज चलवानी है, उनका वेतन राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही है? क्या ये राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में कोई बहुत बड़ी जो फूट है उसका नतीजा नहीं दिख रहा है? अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री है वो लगातार मुख्यमंत्री पर निशाना लगाते हैं कि आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। अनिल विज अपने ही विभाग की भर्तियों के खिलाफ विजिलेंस जांच की मांग करते हैं। अनिल विज की किसी भी मंत्री के साथ बनती हुई नहीं दिखती, खासतौर से वित्त मंत्री के साथ। क्या ये उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा है? क्या ये आप अपनी दूर नहीं कर पा रहे हैं? इस तरह की आशंकाएं, संभावना है कि आपस के किसी इख्तिलाफ की वजह से कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। 8 महीने से अगर किसी की सैलरी नहीं मिल रही, वो भी परेशान है, उनका परिवार भी परेशान। एक बात, कहीं किसी तरह का कोई ऐसा जो जिस भावना का, जिस किसी खटपट की का संकेत दीप कमल जी कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। विज साहब सामने आ जाते कई बार। विज साहब अंबाला कैंट में प्रोग्राम अंबाला कैंट में मैं उदाहरण देता हूँ, ये पहले भी कह चुके हैं ना, वही चीज अंबाला कैंट में मुख्यमंत्री जाते हैं, खटपट है, बताइए। अंबाला कैंट में मुख्यमंत्री जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, वहां पर वहां के स्थानीय विधायक नहीं होते, चौहान साहब, अनिल विज साहब नहीं होते हैं वहां पर। ये खटपट नाराजगी है कहीं ना कहीं और उसका असर इनसे अनुरोध कर लीजिएगा, अब की बार ना बोले, मुझे मेरी बात कहने दें। अनिल विज जी हमारे उन मंत्रियों में से हैं जो बहुत सारे मामलों में बहुत मुखर होकर बोलते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक अंदाज होता है। अब उनकी मुखरता में अगर हमारे विरोधी बड़े प्रसन्न हो, इनके मन में लड्डू फूटें, तो इनका भ्रम है। हमारी सरकार, हमारे सभी मंत्री वो एक अच्छी टीम की तरह काम कर रहे हैं। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग मानना है, आपका मानना है। तो उनके मानने को सही क्यों मानूंगा मैं? ऐसा नहीं दूसरा नहीं साहब, आप अपना निष्कर्ष निकालिए, आपका अधिकार है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, सरकार ने अगर यह आदेश दे दिया कि एम्बुलेंस चलाने वाला कर्मचारी अगर जिद पर हड़ताल पर है, उसके स्थान पर हायर करके एम्बुलेंस चलवा लें, तो साहब
इसको कोई गलत करार दे तो सर, लेकिन आप जो मुझे बोलने नहीं देंगे आप, तो मैं सवाल मुझे कहने नहीं देंगे, सवाल नहीं करूंगा आप मेरा वाक्य नहीं पूरा होने देंगे, सवाल नहीं करूंगा, आपका राइट है भाई साहब, आप मेरे को उत्तर तो देने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर साहब 2 वाक्य भी नहीं बोलने देते, आपको 2 वाक्य भी नहीं बोलने देते, आप तो मेरी बारी में बोल रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि दीप कमल जी को इस बात पर आपत्ति है कि एम्बुलेंस चलाने वाला हड़ताल पर है, हम उसकी हड़ताल टूटने का इंतजार करें और लोग मरते रहे। नहीं, उनको जो हड़ताल पर करने मतलब नहीं कल को आप ये करेंगे, कल नासिर भाई अगर किसी को उक चुक हो जाती है किसी मरीज के साथ, आप ये अब बोलने तो दीजिएगा नहीं, चौहान साहब ऐसा वही है ना, आप 3 लोग सवाल कर रहे हैं, उत्तर एक को भी नहीं देने आप दीजिए। मैं ये कह रहा हूं एक एम्बुलेंस चलाने वाला हड़ताल पर है, मरीज मर रहे हैं, बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है साहब, दुखद है ये, कोई नाजायज हड़ताल कर रहा है, आप उसके डिफेंस में खड़े हैं, हम उसकी जगह व्यवस्था न करें। अगर किसी मरीज को कुछ हो गया, अगर किसी मरीज को कुछ हो गया तो फिर आप कहेंगे कि आपने वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकार जो लोग हड़ताल पर है, क्या उनसे कोई मतलब नहीं, उनके लिए क्या करें? हरियाणा के अलग अलग शहरों में एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नारे लगा रहे हैं, अफसरशाही नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरा करें, सरकार हमारी आवाज सुनो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरू होने से पहले ही चौहान साहब जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपना हाथ से इशारा कर दिया। लेकिन मैं सर आपके पास बाद में आऊंगा, पहले जादव साहब के पास जाता हूं। जादव साहब सर, बहुत सारी बातें सुनी, फिर वही बात आ जाती है कि चौहान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि बेबुनियाद निराधार हड़ताल है। तो सर, जब ये हड़तालें होती हैं तो ये जो आदत बन चुकी है फिर कर्मचारियों की, क्योंकि इनके पीछे एक तो इनको हिडन एजेंडा नजर आ रहा है किसी राजनीतिक पार्टी का, ठीक है ना, सारे कर्मचारी हड़ताल पर है नहीं, इनका कहना है कि सारे कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है, कुछ काम भी कर रहे हैं। तो जो हड़ताल पर हैं, क्या उनकी बातें नहीं सुनी जानी चाहिए? देखिए, मुद्दे का विश्लेषण होना चाहिए कि आखिर में मुद्दा क्या है। वो हड़ताल पर आए तो क्या मांग लेकर आए, मांग के पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये देखने की जरूरत तो है। अब ठीक है कि उसके पीछे कौन है, कौन उसको बढ़ा रहा हुआ उकसावा दे रहा है, कौन कुछ दे रहा है, लेकिन देखिए कि रीजन क्या है। रीजन ये है कि अब बीजेपी सरकार ने तमाम दावे किए, हमने सुधार कर दिया, ये गड्ढे खोदे थे वो सब बंद कर दिए, तो भाई ये भी तो गड्ढा ही है कि आपकी कोई प्रॉपर कर्मचारी पॉलिसी नहीं है। प्रोजेक्ट में अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसका कितना पीरियड है, ये पीरियड के हिसाब से नियुक्ति, कॉन्ट्रेक्चुअल जो नियुक्ति है वो पीरियड के हिसाब से होना चाहिए, टाइम भी। अब आपको तो इन कर्मचारियों की जरूरत भी तो है। आप कह रहे हो कि ये तो जो है जन स्वास्थ्य के खिलाफ चल गए और जन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, तो जब इतने एसेंशियल है तो इनको लेकर कोई पॉलिसी पहले ही बन जानी चाहिए ना। ये क्यों हो रहा है, एक गुट कर रहा है और एक गुट नहीं कर रहा, और पहले भी ये हड़ताल कर चुके हैं। और एनएचएम के कर्मचारी तो यही नहीं, देश भर में करते रहे, अन्य प्रांतों में भी करते रहे। सेंट्रल का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम कर्मचारियों की सेवाएं कॉन्ट्रैक्ट पर कब तक रख सकते हैं, उसकी कोई कम से कम लॉजिक तो होना चाहिए ना उसका पीछे, कि भाई कब तक वो सर्वाइव करेगी इस तरह की सेवाएं। तो ये बड़ा संकट है। पंजाब का उदाहरण देख लीजिए कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जो टीचर्स हैं उनको 8 महीने से वेतन नहीं मिला। लोगों ने आरटीआई लगा दी, केंद्र सरकार से पूछा, केंद्र ने कहा कि 31 जनवरी तक का हमने 441 करोड़ रुपया दे दिया, और वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया। तो आखिर में पैसा कहाँ डाइवर्ट हो गया? तो ये चलता रहा है ना, ये सरकारें क्या करती हैं। तो ये देखने की जरूरत है, ये प्रोजेक्ट जो है जिस तरह के है उनका टाइम बीइंग डिस्पोजल होना चाहिए, तब तो ये समझ में आता है कि आपने 8 महीने और 2 महीने के लिए लिया या 2 साल के लिया और समाप्त हो गया। अब ये तो कंटिन्यूटी में सेवाओं की जरूरत है, तो कोई एक निश्चित पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। क्यों नहीं बनाई जा रही? तो सरकार ही इस हड़ताल को आमंत्रित कर रही है, तो इसको सरकार, कोई भी सरकार गवर्नमेंट है वो जिम्मेदार है। आपने कई सारी इस तरह की पॉलिसियां बनाई, चुनाव के नजदीक उनमें तरह तरह के फिर बदल कर दिए, शक हो गया था, मतलब एक संभावना आपको ये उम्मीद हो गई थी कि अब सरकार तो आनी नहीं है तो आगे के लिए परेशानियां करके चले आए। लेकिन वो आप आने वाली सरकार के बजाय जो लोग हैं जो इस तरह की योजनाओं से जुड़ते हैं, जिस तरह की नौकरियां पा जाते हैं, जिस तरह के काम से लग जाते हैं, उनके लिए बढ़ जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है। उस समय जब ये एनएचएम वाला मामला आया था या गेस्ट टीचर्स वाला मामला आया था, उस समय रोजगार जनरेट करने की बात थी, और कांग्रेस ने बखूबी इन योजनाओं को चला करके इन रोजगारों को जनरेट किया।
जनरेशन, जब ये रोजगारों को जनरेट किया तो इसमें हजारों लाखों बच्चे नौकरी लगे। उसके बाद उसको ये देखना होता है कि ये जो प्लानिंग है ये कब तक चलती है। अगर वो प्लानिंग पास हो जाती है, कामयाब हो जाती है और इन द लॉन्ग रन वो चलने वाली होती है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए पॉलिसी चेंज करके सरकार को उन लोगों को बेनिफिट देना पड़ता है। अभी आप जैसे ये भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने कहा कि अगर कोई एम्बुलेंस वाला हड़ताल पे चला जाएगा तो उसकी जगह सरकार को अल्टरनेट स्टेप लेंगे और उसके अलावा भी मतलब जो ये बातें कर रहे थे। जो ये हड़ताल हुई है, पहले आपको मैं बता दूं, इन्होंने सरकार को प्रायर नोटिस दिया है। ठीक है। ये इन्होंने सरकार जो ये हड़ताल हुई है वो ये नहीं हुई कि इन्होंने सुबह उठ गया और हड़ताल पे बैठ गए। इन्होंने 2 दिन पहले नोटिस दिया। सरकार ने लापरवाही बरतते हुए उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वो अपने आंदोलन के ऊपर बैठ गए, अपनी हड़ताल के ऊपर बैठ गए, उसके बाद भी सरकार मुनासिब नहीं समझ रही कि वो जा करके उनसे बात पूछे। ठीक है। आप ये बताइए, और तो चलो बातें हम मान सकते हैं या कोई जस्टिफिकेशन आ सकती है या कोई लंबी पॉलिसी वाली बात आ सकती है। अब एक व्यक्ति जो 8 या 10 हजार रुपए महीने के ऊपर काम करता है, आप उसको 8 महीने की उसकी पगार नहीं देते हो, क्या सरकार की ये ड्यूटी नहीं? ठीक है। और क्या, और ये कह रहे थे ना, और ये एक मिनट एक और बात मैं कहनी चाहूंगा इसके साथ, क्योंकि ये बहुत इनको समय आपने दे दिया, अब थोड़ा समय मेरे को भी दो। देखिए, दूसरी बात ये है कि जब ये कहते हैं कि जो नेशनल हेल्थ मिशन वाले हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे ये तो भाई साहब घर घर जा करके लोगों का इलाज करते रहे हैं एनएचएम वाले, और ये एम्बुलेंसेज और ये सारा जितनी प्लानिंग हुई है ये कांग्रेस के राज में हुई थी, जिसमें आपने इजाफा नहीं किया। एक मिनट सर, मेन बात पे तो आ जाओ। मेन बात पे, हाँ मेन बात, मैं तो ये सिर्फ आपको भूमिका बता रहा था। अभी तो आप मेन बात सुनिए, लंबी भूमिका बांधने में आप सुनिए, ये बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कोई जॉब जनरेट नहीं की। इन्होंने आज ये लोगों को बेघर करने के ऊपर तुले हुए 8 महीने उनको तनख्वाह ना देने का मेरे को कारण बताएं सरकार क्या है। ठीक है चौहान साहब, 5 मिनट के लिए मुझे कह दिया गया कि 5 मिनट में हमें खत्म करना है। 1-1 मिनट सबके लिए, 1 मिनट आपका, और फिर बाद में मौका लगा तो फिर आऊंगा आपके पास। चौहान साहब, क्या कर रहे हैं आप और क्या करेंगे आप इनके लिए? सुनेंगे कुछ? इन्होंने अचानक से हड़ताल नहीं की, आपको पहले बताया कि हम हड़ताल पर जाएंगे, हमारी ये मांगे हैं, बात करने की कोशिश की। वर्तमान सरकार जब से अस्तित्व में आई है, जब से बनी है मनोहर जी के नेतृत्व में, जब जब किसी कर्मचारी वर्ग ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को अप्रोच किया तो हमने हमेशा उनको सुना है, उनकी जायज मांगों पर काम किया है, और जो जो कानून के, संविधान के दायरे में करने योग्य होता है हम वो करते हैं। अभी हमारे मित्र एनएचएम के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे उन्होंने कहा कि हमारी जो पारिश्रमिक है उसमें एनोमलीज हैं। एनोमलीज इन्होंने पॉइंट आउट की, इनके अब के मांग पत्र में भी हैं। हमने उसको पुशअप किया और वो एनोमलीज की फाइल मुख्यमंत्री जी से क्लियर होकर के एफडी में वो है, बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, जब जब कोई हड़ताल करता है या उससे पहले भी बिना हड़ताल के भी सरकार को अप्रोच करता है, नासिर भाई, ये सरकार सुनने में और समाधान देने में विश्वास रखती है। कभी कभी लेकिन शरारत होती है। एक छोटा सा बिंदु है, आज अभी इन्हीं के एक प्रतिनिधि ने कह दिया कि कुछ अभियान आ रहे थे, स्वास्थ्य विभाग में कुछ ऐसे अभियान थे जिनमें इन सब कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता थी। जब जब ऐसा कोई जनहित का अभियान आता है, कुछ लोग ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा है, इस परंपरा से सबको बचना चाहिए। ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाया आपने, इस वक्त जरूरत नहीं थी। ब्लैकमेल कर रहे हैं सरकार, कुछ ऐसा नहीं है। हमने 25-26 की हड़ताल 2 दिन की सरकार को चेताने के लिए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिर हमने 3-4 जनवरी का नोटिस दिया कि हम अच्छा, आप लोगों के सब साथ में क्यों नहीं है? एक वर्ग कर रहा है, सभी कर रहे हैं। चौहान साहब कह रहे थे कि एक वर्ग कर रहा है और एक वर्ग नहीं कर रहा। देखिए, कभी भी हड़ताल आप थ्रू आउट के कह लीजिए, कभी भी किसी भी संगठन की हड़ताल कंप्लीट नहीं होती है। अच्छा। लेकिन हाँ, हमारे हर वर्ग के साथी इस हड़ताल के अंदर मौजूद हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद कहा था कि मैं ठेका प्रथा बंद करूंगा, आउटसोर्सिंग बंद करूंगा। दूसरी बात, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री साहब वो तो अपनी सरकार से ही बोलते रहते हैं, लेकिन चल नहीं रही क्या उनकी? नहीं चल नहीं रही, तभी तो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। और जो मैंने आपको 2 चिट्ठियों का हवाला दिया, उसमें साफ कहा गया है कि स्वास्थ्य जो एनएचएम का, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? अभी तो सरकार को लग रहा है कि बेबुनियाद हड़ताल है, उनको तो आपकी हड़ताल बेबुनियाद लग रही है।
आपने सुन लिया। हम लोग इस हड़ताल को कंटिन्यू रखेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। लोगों की जो परेशानी बढ़ रही है उसके लिए उसकी तरफ नहीं देखें। देखिए मेरी बात सुनिए, आप सरकार देखे, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तानाशाह कहते हैं सरकार को, अगर सरकार एक तरफ बोलती है, अधिकारी बोलते हैं एनएचएम कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो चला के दिखा दो। आप कैसे कह रहे हो? ये इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग, इसको कहते हैं धमकी देना, इसको कहते हैं उस सरकार को धमकाना जिसको आप मांग रहे हैं, जो आपकी सुनना चाहती है। यही मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था। एक बात, परसों हमारे एक एम्बुलेंस चालक की एम्बुलेंस चलाते हुए हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। आप बताइए उस कर्मचारी के लिए क्या है? बिमल जी बहुत संक्षेप में। हाँ, ऐसे है जी, ये सरकार लाठी गोली की सरकार है। जितनी भी हड़तालें हुई हैं इन्होंने एस्मा लगाया है, इन्होंने लाठी से मतलब दबाव से हड़ताल तोड़ने की कोशिश की है। इन्होंने हरियाणा रोडवेज की बसों के भी ड्राइवर इन्होंने रखे थे टेम्परेरी, और जैसे हड़ताल उनको सबको हटा दिया था। इनका काम यही है, तानाशाही दिखानी है। कोई किसी की मांग नहीं माननी, जायज मांग है बिल्कुल इनकी एनएचएम कर्मचारियों की। भाई 8,000 में आप गुजारा करके दिखाएं, कैसे करेंगे गुजारा? अब हड़ताल पे हैं तो ये कह रहे हैं हड़ताल न जाए। बहुत संक्षेप में आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, जिस प्रकार से इन कर्मचारियों के ऊपर सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, कर्मचारियों के द्वारा सरकार को दिखाया गया, फिर भी सरकार नहीं रही, तो कहीं ना कहीं सरकार के नशे में कर्मचारियों की बात सुनी। ठीक है सर, आखिरी प्रतिक्रिया। हाँ, देखिए बिल्कुल सीधी बात है कि बड़ी बेसिक जिस तरह की मांगें इनकी रखी गई हैं, उन मांगों को आप पूरा नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि ये कह देंगे कि जो सेंटर स्टेट वाली हैं हम उनके ऊपर बाद में बात करेंगे या रिकंसिडर करेंगे। छोटी छोटी मांगे इनकी तनख्वाह देने की, अब देखिए इनका डीए रोका हुआ है जुलाई का, आपने उसकी इंक्रीमेंट रोकी हुई है जुलाई की, इतने महीने हो गए आप उसका डीए तक नहीं दे सकते। इनका तो ये देखिए ये प्रताड़ना है, और ऊपर से जो ये आपका जो ये पीरियड रहेगा जितना भी बीच में, इसकी आप इनको सैलरी नहीं देंगे, उसको आप रेगुलराइज क्यों नहीं करते हैं इस पीरियड को, अगर आप कर्मचारी के हित की बात करते हैं तो। दीप कमल जी। नासिर भाई, इसका पूरी स्थिति जो पहले रोडवेज कर्मचारियों के साथ हुई थी और अब एनएचएम के साथ हो रही है, उसका कारण ये है कि ये सरकार जो है वो लोगों से जो कनेक्ट होता है, जो संपर्क होता है, वो खो चुकी है। इस सरकार में ऐसे मध्यस्थ नेता नहीं है या ऐसे हिम्मत वाले नेता नहीं है जो आम लोगों के बीच में जाकर उनको समझा सके। जैसे यहाँ पर डिबेट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे समझाने की कोशिश कर्मचारियों को और आम लोगों को नहीं होती है। चाहे वो आप बाबा प्रकरण में देख लीजिए, चाहे आरक्षण आंदोलन में देख लीजिए, चाहे कर्मचारियों के आंदोलन देख लीजिए, इनका कनेक्ट नहीं है आम लोगों के साथ। इस वजह से ये अपनी बात समझा ही नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और फिर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कभी कहते हैं कि राजनीतिक साजिश हो गई, कभी कहते हैं ब्लैकमेलिंग हो गई, कभी कहते हैं पिछली सरकार का। बहुत संक्षेप में मैं केवल मैं इनके कनेक्ट पर कहूंगा, बिल्कुल देखिए जो कल दीप कमल जी उस पार्टी के प्रतिनिधि है जो नई नई बनी है, और ये उस पार्टी के बारे में या उस सरकार के बारे में ये कह रहे हैं कि उसका लोगों से कनेक्ट नहीं है, जिसने अभी अभी उपचुनाव जीता, उससे पहले महापौर उसके बाद सारी जुमले न उछाले। एक वोट सब कुछ नहीं है, आपको 5 साल लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। 5 साल के लिए वोट लेने से जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। चाहे कोई भी पार्टी वोट हासिल करे, सरकार में आए, जिम्मेदारियां निभाए, लोगों की आवाज सुने। अब देखना होगा कि इन कर्मचारियों की बात कब सुनी जाएगी, सरकार को क्यों बेबुनियाद लगता है और ये कर्मचारी किस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, जहां पर जरूरतें हैं वहां पर बहुत जल्दी बातें सुननी चाहिए।